सकता। ये हमारी पूरी कम्युनिटी है, हमारी आबाद है, हमारे यहाँ बिल्डर डेवलपर हैं जो मीडियम क्लास से लेकर हाई क्लास तक का काम करते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ के अंदर मीडियम क्लास ही लोगों के लिए काम किया। मैं ट्रांसपोर्ट में था तो मीडियम क्लास में था, मैं अभी अपनी इस फील्ड में हूँ पिछले 38 साल से, तो भी मैं इसी क्लास के लोगों के लिए काम करता हूँ। मैं आपके तवज्जुह से देखें, शहर और लोग इसी शहर के अंदर कोई बुरे और कोई अच्छे और इस तरह के नहीं हैं। इसी शहर में डिपार्टमेंट है जो DHA कहलाता है, वहाँ आप जाएं तो वहाँ पर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। इसी शहर के अंदर 60 साल के बाद बाई लॉज बने बिल्डिंग कंट्रोल के। आज बिल्डिंग कंट्रोल ये कहता है कि आपको 100 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, आप बना लें। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया से जो लोग आकर दुबई जैसे शहर में काम कर सकते हैं, वो इस शहर में, इस मुल्क में तमाम जगह ये काम किया जा सकता है और करते हैं। हमारे ही वो लोग हैं जो दुबई और दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर हम थोड़ा सा अमन की तरफ, थोड़ा सा ये जो कब्ज़ा माफिया है इसको ख़त्म होना चाहिए। ये क्या निज़ाम है कि आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए लेके लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा कर दें और 10 लाख लेकर प्लाटों को छुड़ा दें। मेरा इसके ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज है। मैं बोलता हूँ कि इस काविशों में देखें 2 साल हमने ज़ाया कर दिए। प्रेसिडेंट पाकिस्तान खुद डेवलपर है, खुद वो इन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं, खुद उनका ये विजन है। पिछले 2 महीने पहले हमारी आबाद के अंदर एक प्रोग्राम हुआ जिसमें आगा सिराज दुरानी साहब और चीफ कंट्रोलर बिल्डिंग कादर साहब तशरीफ लाए थे। उसके अंदर उन्होंने अनाउंस किया कि इस शहर में हाई डेंसिटी के नाम से हम एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि जुल्फ़िकाराबाद के नाम से इधर एक शहर आएगा। तो मैं अपने बिल्डर, अपने साथियों समेत इंशाल्लाह मैं अपनी राय तो पहले दे दूं कि मैं खुद जुल्फ़िकाराबाद में पार्टिसिपेट करूंगा। और जुल्फ़िकाराबाद जैसे ये प्रेसिडेंट का विज़न है, जुल्फ़िकाराबाद जैसे पूरे मुल्क के अंदर शहर बनने चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर इसका एक इनकलाबी चीज़ें आनी चाहिए। एक मीडियम क्लास लोगों के लिए सोच आपको रखनी है। मैंने अपने तमाम प्रोजेक्टों के अंदर GroundPlus2 की फाउंडेशनें डाली हैं। आप देख सकते हैं 4 महीने पहले मैंने इसी के बाजू में पल सिटी के नाम से प्रोजेक्ट किया, उसमें 225 फाउंडेशन मैं डाल चुका हूँ। कोई इंजीनियर, कोई भी लोग आके इसको चेक करें। यहाँ मैं एक और मुतालबा करना चाहता हूँ बिल्डिंग कंट्रोल से कि खुदारा आप ये प्री कास्ट हाउसिंग स्कीमों को और उस बिल्डर को और उस आदमी, मैं बिल्डर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आप GroundPlus2 की फाउंडेशन को लाजिम दे दें। आप जो है ना आज 15 लाख का घर दें और उसके बाद आप ऊपर 2 फ्लोर ना डाल सकें तो इसका मतलब है कि आपने उसके 15 लाख रुपए ज़ाया कर दिए और वो पैसा किसी एक आदमी का नहीं है, वो पूरे मुल्क का सरमाया है। आप ये जो जम्मे गफ़ीर है जो यहाँ लोग देख रहे हैं, ये 5 बजे से आपकी नज़रों के सामने, ये इनकी चाहत है, ये इनकी मोहब्बत है, ये मुझसे और मेरी कंपनी से प्यार करते हैं। जो लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। अगर मेरी ज़ात से, अगर मेरी मेहमान नवाजी से अगर कोई उनकी अंदर कमी हुई तो मैं उसके लिए भी माजरत खाऊँ। फैसिलिटीज़ देना गवर्नमेंट का काम है, बिल्डिंगें बनाना हमारा काम है। अगर गवर्नमेंट हम और हमारे क्लाइंट बगैर लोन के, ये 7 साल का मैंने प्रोजेक्ट दिया है जो 40% पेमेंट लोग रहते हुए दें। अगर मैंने 3.5 साल और 3 साल में प्रोजेक्ट दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 साल में वो मुझे बैलेंस पेमेंट करेंगे। तो और विदाउट इंटरेस्ट के मैं उनको दे रहा हूँ। आप क्योंकि 40 साल से भी ज़्यादा आपकी एक खिदमत हैं, आप ये काम कर रहे हैं, तो ये आपका एक शौक़ है, पैशन है, या एक क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये शौक़ तो है, शौक़ ही है ये तमाम, ये शौक़ है। आज चेंज है, 40 साल पहले कंस्ट्रक्शन कुछ थी, आज कुछ है। और मुझे एहसास है कि एक आदमी 240 और 120 घर में कैसे रहता है, उसके बच्चे बस्ता कहाँ रखेंगे, उसके बच्चे जूते कहाँ उतारेंगे, ये तमाम चीज़ों का मुझे एहसास है। उसी एहसास को मैं डिपार्टमेंट लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि वो इसको क्यों डबल स्टोरी की पाबंदी लगाएं। इसलिए कि गरीब आदमी आज नया घर बनाने में बहुत मुश्किल काम है। अगर उसके पास फाउंडेशन होगी तो वो उसी घर के ऊपर 2 लाख 4 लाख लगा के अपनी दूसरी फैमिली को कर लेगा। इस शहर में 60 गज के अंदर 3 फैमिली रहती हैं, आपको ताज्जुब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो कब्र में रह रहे हैं। आप जाके कभी विजिट तो करें, आप देखें तो सही। मैं ये चाहता हूँ कि शहर के अंदर ज़मीनों की कीमतें कम होनी चाहिए। आप बताइए 4 लाख रुपए और 3 लाख रुपए गज, ये कहाँ का इंसाफ है?
क्या उसके अंदर पेट्रोल निकल आया? इसी तरह 2.5 करोड़ रुपए का फ्लैट, क्या सोने के नल लगा रहे हैं बिल्डर हजरात? मैं ये बात चाहता हूँ कि नेचुरल प्राइस हो, एक दरमियाना प्रॉफिट भी आप रखें और दरमियाने लोगों के लिए ज़्यादा काम करें। गरीब आदमी के लिए इस वक्त घर बनाना एक अजाब है। इसी को सामने रखते हुए मैंने प्लॉटिंग स्कीम भी रखी है और उसके लिए 1 विंडो ऑपरेशन रखा है। उसके अंदर मेरे माहिर आर्किटेक्ट अकबर जमील साहब है आर्च विजन से, मेरे अपने प्लम्बिंग के आर्किटेक्ट हैं, मेरे पास 200 से ज़्यादा एलिवेशन है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अच्छा इवेंट आज आपने दिया इस आवाम को, इतने लोगों की टेंशनें खत्म हुई, ऐसे इवेंट्स देते रहेंगे आप इंशाल्लाह आगे भी? मैं इंशाल्लाह इस 10 साल के अंदर इसी एरिया में 10,000 से ज़्यादा घर बनाऊंगा इंशाल्लाह। और आप बहुत जल्द देखेंगे, मैं एक दफ़ा आप लोगों को और जहमत दूंगा कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर मैं नए एक प्रोजेक्ट और लेके आ रहा हूँ। जो मेरे प्रोजेक्ट छोटे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह लोग मुझे वेलकम कर रहे हैं, इनकी अमानत में बददियानती ना हो। मुझे एक सवाल और आपसे करना है, अगर प्लाट के ऊपर कब्जा हो जाता है तो मुझे ये बताइए कि वो प्लाट बिल्डर किस तरीके से लोगों को अमानत देगा? मैं ट्रांसपोर्ट में काम करता था, अगर गाड़ी लग गई तो आपने दूसरी गाड़ी इसको दे दी। अगर आपके प्लॉट पे कब्जा ही हो गया तो आप क्या करेंगे? मैं तो इंशाल्लाह हर उस साइड को उसी वक्त स्टार्ट करूंगा जो साइड मैंने ली है। मैं चाहता नहीं हूं कि इस मसले और मसाइल के अंदर जाऊं, और मैं चाहता हूं आप मुझे 30 साल पुराने मेरे प्रोजेक्ट में भी ले जाएं। मैंने 27 साल पहले सफूरा चौक पे प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है, जहाँ लोग आज आ रहे हैं, और ये कोई दूर नहीं है। आज आपको बता दूं, मेरे इस प्रोजेक्ट से 7-8 मील आगे लोग आबाद हैं। आप इधर चले जाएं तो 9 मील दूर में मार है, आप पीछे चले जाएं तो मैं और लोगों की बात करूंगा कि उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूं कि इस इलाके को और लोग चूज़ करें। मैंने इस इलाके को चूज़ इसलिए किया कि मेरे राइट साइड पे पानी की सप्लाई लाइन है जो शहर को जाती है। मेरे लेफ्ट साइड पे आप पावर स्टेशन वो सामने देख लें, ये पावर स्टेशन अबुल हसन आसानी, गुलिस्तान जौहर और गुलशन को देता है। वैसे पूरे शहर में अब लाइट चली जाए तो वो कहलाता बात। आपका ये नया प्रोजेक्ट जो है रूफी पाम सिटी, इसमें आपने कुछ लोगों के लिए 7% डिस्काउंट और कुछ लोगों के लिए 10% डिस्काउंट, तो इतनी डिफरेंस आपने क्यों रखी है? कोई ख़ास वजाहत करना चाहेंगे इस बारे में? मुझे ये बताइए, आप एक डॉक्टर है, मेरी बेटी डॉक्टर है, इस शहर में वो डॉक्टर खिदमत करता है और उसकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो क्या अगर मैंने उसको अगर कुछ डिस्काउंट दिया तो ये ज़्यादती है? इसी के साथ साथ इस शहर में वो साफ़ी हजरात भी हैं ना जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती, तो मैंने उन तमाम लोगों को अपने सामने रखा है, उस लिहाज से मैंने उनको डिस्काउंट दिया है। और मैंने ये डिस्काउंट वो दिया है कि जो मेरा प्रॉफिट है, मैं नहीं चाहता मैं नो प्रॉफिट और नो लॉस के ऊपर ये काम करूँगा। मैं अगर उन 150 लोगों के लिए ये काम कर सकता हूँ तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनकी दुआएं चाहिए। यहाँ मुझे लोग दुआएं देते हैं, मेरे साथ अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मैं चाहता हूँ कि दुआओं के साथ लोगों की अमानतों को मैं पूरा कर सकूँ, और मैं आपसे भी इस बात की तवक्को रखता हूँ, आप भी मेरे लिए दुआ करें, मैं लोगों की अमानतें दे सकूँ। का ये जो नया प्रोजेक्ट है रूफी पाम सिटी, और पिछले जो आपके जो प्रोजेक्ट्स थे, तो इन आज में और कल के जो प्रोजेक्ट्स में आपकी कोई ऐसी इनफरादियत आपने कुछ ऐसा उसमें ऐड किया कि जिसमें कोई इंटीरियर डिज़ाइनिंग या कोई ऐसी मज़ीद सहूलत जो आप दे सकें? देखिए साहब, मैंने ये किया है कि इन प्रोजेक्टों को आज ही इंटीरियर डिज़ाइन करके रख दिया। आपने अंदर देखा होगा कि उसका बेड कैसे आना, अलमारी कैसे आनी है, चीज़ें कैसे रखनी है। ज़ाहिर है 40 साल पहले जो कंस्ट्रक्शन थी वो कुछ और थी, 20 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। आज इंटरनेशनल दुनिया के अंदर जो काम हो रहे हैं उन कामों को सामने रखते हुए हमने एक नयापन किया है, और हम मेरे शुगल और मेरे शौक़ के अंदर ये शामिल है। वरना इस शहर के अंदर दरख्त के नीचे बैठ के चारपाई पे लोग फ्लैट बुक करते थे। मैंने इस पाकिस्तान में सबसे पहला साइड ऑफिस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, हमारी टीम ने बनाया, सबसे पहले मॉडल अपार्टमेंट बनाया, सबसे पहले फैसिलिटीज़ हमने दी। जब मेरे को एक अजीब सी बात लगती है बोलते हुए, था तो बहुत छोटा बोर्ड, हुडिंग 80 फीट का एक बोर्ड लगाया कोई 20 साल पहले, तो लोगों ने बोला ये क्या इतना बड़ा बोर्ड लगा दिया। आज 500-500 फीट के बोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग लग रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक शौक़ को ज़ाहिर करते हैं, आपको नए से नयापन करना। इसी तरह जो लोग रहने वाले हैं उनको भी ये शौक़ है कि हमारी कोई नई से नई चीज़ हो, नया जिद्दत नहीं होगी तो सब बेकार है।
और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो सब तक जानी चाहिए। I am from Dubai. I come especially from Rufi. The Rufi, the big developing we are doing in Dubai, and the recession also we are doing all the finish the job there. We are giving all the delivery to people, and all we moved to Karachi, and we want to develop with Rufi also. We have established in Rufi and in Dubai. Almost we are finishing the video international city and media city, everywhere we are finishing our Rufi job, and we are moving to Karachi, and we are going to Africa also. We are with Rufi. Yeah, we are invited to African government to develop low cost housing there. Yeah, we come to your thank इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना, इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज़ ना, लूट लेती है, लूट लेती है, लूट लेती है, लूट लेती है ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। अच्छा एक और इतना अच्छा क्राउड एंजॉय कर रहा है। अब थोड़ा सा मजा ये करते हैं, सिर्फ तालियों में गाता हूँ, यहाँ से लेके आखिर तक। 1 2 3 गो। अच्छा अब लड़कियां लड़कों के बारे में सुने जरा। ये बात भोली सूरत है, बातें है भोली, ये बात मुंह में कुछ है मगर दिल में कुछ है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबानों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से, मस्त नजरों से। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, नईम अब्बास रूफ़ी को आपने जिस तरह सुना, जिस तरह पसंद किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैं आपके सामने पाकिस्तान के उस लीजेंड आर्टिस्ट को इस वक्त यहाँ पे बुलवाऊँगा, जिन्हें अल्लाह ताला ने हर लम्हा प्यार दिया, आप लोगों के ज़रिए दिया।